हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस। मान लीजिए यह कोशिका है और यह कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के बीच में एक गोलाकार गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। इसी से द्रव्य का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए इसमें कोशिका द्रव्य है और इसमें केंद्रक द्रव्य, तो इसी छिद्र के द्वारा द्रव्य का आदान प्रदान होता है। इस केंद्रक के अंदर एक गोलाकार रचना दिखता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। हर जीवित कोशिका में केंद्रक पाई जाती है। किसी किसी में केंद्रक की संख्या एक से ज़्यादा भी पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे धागे जैसे रचना दिखती है जिसे हम क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये रचना जो दिखती है उसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और यह क्रोमेटिन जालिका क्या चीज़ से बनी होती है? तो डीएनए और प्रोटीन। यही डीएनए आनुवांशिक लक्षण का कारण है। डीएनए को जीन की इकाई भी कहते हैं। अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक की झिल्ली से सटी होती है और कोशिका की झिल्ली तक को छूती है। कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्र में बदल जाती है। केंद्रक के मुख्य कार्य में शामिल है कोशिका। मान लीजिए यह कोशिका है तो केंद्रक, ये केंद्रक है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्य, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर रहा है कि नहीं, गाल्गी कार्य कर, लाइसोसोम अपना कार्य कर रहा है कि नहीं, इन सब का नियंत्रण करता है। जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि कर रहा है कि नहीं, ये सब नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। इसलिए यह कोशिका का नियंत्रण करता है। अनुवांशिक जानकारी का भंडारण, यानी इसके पास अनुवांशिक सारी जानकारी रहती है। सारी जानकारी को ये जमा करके रखता है। ये जैसे केंद्रक है ना, तो केंद्रक में डीएनए होती है। ये डीएनए जो है वही अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। और कोशिका के कार्य, यानी सेल के जो कार्य है उसको भी नियंत्रित करने के लिए, आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए जानकारी भी प्रदान करता है। कोशिका विभाजन, मान लीजिए ये सेल है तो इसका विभाजन एक सेल से दूसरे सेल में, जब एक सेल से दो सेल बनता है तो उसका भी नियंत्रण केंद्रक ही करता है। केंद्रक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है जिससे एक कोशिका से दो नई कोशिका बनती है। अब है राइबोसोम का संश्लेषण। केंद्रिका, जो केंद्रक के भीतर एक क्षेत्र है, राइबोसोम के संश्लेषण और संयोजन में शामिल है। प्रोटीन संश्लेषण का समन्वय। केंद्रक, यह केंद्रक है, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, एक कोशिका से दूसरा कोशिका में बनना, कोशिका का दो भाग में बंटना या एक सेल से दो सेल बनना और वृद्धि जैसी कई गतिविधियों का समन्वय करता है। कोशिका के विकास, यानी सेल का कितना विकास होगा, और प्रजनन को नियंत्रित करता है कौन? तो केंद्रक। यह केंद्रक जो है वह आरएनए का संश्लेषण करता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कोशिका के ये सेल है, इसके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो यह केंद्रक के कार्य हुए। तो यह कोशिका का रक्षा करता है, कोशिका के विभाजन में भाग लेता है, उपापचय या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कोशिका के विकास निर्धारित करता है, आरएनए बनाता है।